गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हमने जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर स्टार्ट किया है उसके अंदर हमने जो अगला टॉपिक हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ में क्या क्या, लेट अस कंसिडर जनरल केस इन विच जो का चेंज ऑफ स्टेट ब्रॉट अबाउट जो का बाय डूइंग वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। हमने कोई जो का स्टेट को चेंज करना है, स्टेट को चेंज करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक तो वर्क डन करना पड़ेगा और साथ में ही उसकी हीट को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो कहता चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस इन दिस केस रिटर्न एज, उसको हम जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में उसको किस प्रकार लिख सकते हैं हमें, डेल यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसको ही क्या कहा जाता है, जो ये इक्वेशन हमारी, तो क्या इक्वेशन है ये, डेल यू प्लस क्यू प्लस डी क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के नाम से कहा जाता है। कैसे निकालते हैं उसको वो रीड करेंगे हमें। तो क्या होगा, लेट अस सिंपली इफ थ्रू ए डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन जो का सिस्टम ऑफ अंडरगोइंग चेंजिंग। हमारे पास कोई इनिशियल सिस्टम जिसकी इंटर एनर्जी हमने U1 ले ली, उसको हमने हीट अप्लाई कर दी, क्या होगा, इंटर एनर्जी प्लस क्यू हो जाएगा। फिर हम उसके ऊपर जो वर्क डन अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, इंटर एनर्जी U प्लस क्यू प्लस क्या जाएगा, ये W के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट में तो हमने U1 लिया है, इंटर एनर्जी ली उसकी, जब अपने उसको हीट सप्लाई की है तो उसकी क्या हो गया, इंटर एनर्जी U प्लस क्यू हो गया। और जब हमने जो वर्क डन अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, U1 प्लस क्यू प्लस W। तो उसकी फाइनल इंटर एनर्जी क्या होगी, वो फाइनल स्टेट कह सकते हैं इंटर एनर्जी की, तो U1 प्लस क्यू प्लस W। तो क्या होगा, नाउ फाइनल इंटरनल एनर्जी गिवन इज, तो वो क्या होगी, तो उसको हम क्या कैसे बताएंगे, U1 प्लस क्यू प्लस W ये होगा इसका। और क्या U2 माइनस U1 तो बराबर क्यू प्लस W ये होगा इसका। अब जो का U2 माइनस U1 हो तो डेल यू हो गया, और जो का क्यू प्लस W ये है इसका। और जो W क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं W क्या होगा, वो होता है जो हमने कोई इस पर वर्क डन किया तो इसको माइनस P डेल V से लिखा जाता है, P डेल V। अब इसको हम जो का इसके अंदर पुट करते कहते हैं डेल यू, वो क्या आ जाएगा, डेल यू प्लस क्यू माइनस P डेल V, इसके इक्वल होगा ये। हमने क्यू वो करेंगे तो यानी इसको हम इस साइड ले गए, हम इस साइड तो क्यू किसके इक्वल हो जाए, डेल यू इक्वल P डेल V के इक्वल होगा। तो ये इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हुआ, क्योंकि इसके इक्वल डेल यू प्लस P डेल V के इक्वल होगा। तो इस तो को क्या कहते हैं, हीट जो का हीट किसके इक्वल है, डेल यू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस प्रेशर इंटू वर्क डन, जो का वर्क डन कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, प्रेशर इंटू प्रोडक्ट और प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या होगा, तो उसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका चेंज इन इंटर एनर्जी इक्वल हीट ऑब्जर्व, मतलब हीट ऑब्जर्व क्या वर्क डन के, इन दोनों के सम के बराबर है। फॉर ए गिवन चेंज सिस्टम क्यू एंड W आर वेरी डिपेंडिंग कैन जो का, तो क्या कहता है, हाउ डी चेंज ऑफ कैरिड आउट, मतलब ये जो क्यू और W किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें चेंज हमने किस प्रकार किया है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाउएवर क्यू प्लस W इज जो का इक्वल टू डेल यू विल डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो क्यू तो प्लस W किसके इक्वल होगा, डेल यू जो का वो क्या डिपेंड किस पे करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। इट विल बी जो का इंडिपेंडेंट ऑफ वे चेंज ऑफ कैरिड आउट, तो वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा जो हमने चेंज किस प्रकार हुआ है। तो इफ देयर इज जो का मोड जो का नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज हीट और एज वर्क, तो इसमें क्या होगा, जो हम मोड ट्रांसफर जो का एनर्जी को नहीं लेंगे तो का आइसोलेट सिस्टम में, तो का इफ W बराबर 0 क्यू बराबर 0 देन डेल यू किसके इक्वल हो जाएगा, वो U के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्यू बराबर 0 है और W बराबर 0 तो डेल यू किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। तो होगा इसका द इक्वेशन डेल यू क्यू प्लस ये W इज मैकेनिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट जो का लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो जो हमारी ये क्यू डेल यू इक्वल जो क्या क्या है, क्यू प्लस W, ये क्या हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जो उसकी सही स्टेटमेंट क्या होगी, तो हम उसको ये इस प्रकार बताएंगे हम। तो क्या होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट, ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑल्दो इट थ्रो चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब ना तो एनर्जी हमारी क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी, बट तो हम इसको एनर्जी को एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमारी लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने क्या कर दिया, जैसे फ़ैन हमने ऑन किया तो किसके अंदर होगी, वो
वो होगी हमारी डोटेड एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। यदि हमने बल्ब को जलाया तो हमारी क्या होगी, जो हमारी क्या थी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, वो किस में लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, हम एनर्जी जो हमारी कोई भी इलेक्ट्रिकल या कोई भी एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, एक से जैसे वन से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करेंगे हम। तो वो एनर्जी क्रिएट, या तो हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। तो ये था हमारे फर्स्ट लॉ पे थर्मोडायनेमिक। तो होगा इसका, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट फ्लो दैट एनर्जी इज यूनिवर्स, टोटल एनर्जी यूनिवर्स, मतलब वो एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, वो सारे यूनिवर्स की क्या हुई, फिक्स रहेगी। सिस्टम ऑफ सराउंडिंग टेकन टुगेदर ऑलवेज कांस्टेंट, सिस्टम ऑफ जो का सराउंडिंग की ऑलवेज क्या हुई, कांस्टेंट हुई ड्यूरिंग फिजिकल केमिकल वर्क। तो हमारे कोई फिजिकल वर्क किया या केमिकल वर्क किया उसके अनुसार वो क्या हुई, कांस्टेंट हुई इसकी। होगा इसका आगे जो का एग्जांपल इसका ये है, तो ए सिस्टम गिवन 20 जूल ऑफ हीट, हमने 20 कहते जूल तो हीट दे दी इसको। आल्सो वो जो का डज 40 जूल वर्क, मतलब 20 जूल तो हमने हीट दी है और जो का 40 जूल हमने वर्क कर दिया। व्हाट इज द इंटर एनर्जी, इंटर एनर्जी में क्या चेंज होगा। अब जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि डेल यू किसके इक्वल था, क्यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक। तो जो क्या होगी, तो क्या इट गिव आउट का तो बाहर गई है, तो बाहर गई तो ये तो 20 तो क्या होगी उसकी माइनस की होगी। तो क्या आल्सो डज जो का ये भी क्या होगी, तो क्या -40 होगी। तो दोनों को ऐड करें तो -60 जूल एनर्जी उसमें क्या होगा, इंटर एनर्जी में चेंज होगा ये। तो होगा इसका तो क्या -20 क्योंकि उससे सिस्टम से बाहर गई है, और जो का वर्क डन किया तो वो भी सिस्टम से बाहर हुआ है, तो इसके कारण तो क्या -20 प्लस -40 तो कितना जो -60 जूल इसकी इंटर एनर्जी आ जाएगा। ये होगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा इंथाल्पी। इंथाल्पी क्या है, तो हमने अभी जो पीछे हमने अभी पढ़ा है, तो क्या था इसमें, तो क्या इंटर एनर्जी चेंज, जो एनर्जी चेंज अकरिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय जो इंटर एनर्जी चेंज, मतलब क्या करें, जो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा उसके ऊपर जो हमारी क्या होगी एनर्जी में जो चेंज होगा, तो क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं हीट ऑब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। तो हमारी जो क्या जो हमने इक्वेशन ली थी, क्या ली थी, क्यू मैंने बोला था, क्यू बराबर क्या था वो, डेल यू प्लस क्या था, पी डेल वी, ये था डेल यू प्लस पी डेल वी। अब जो का डेल जो का हमारा वॉल्यूम मैंने हमने क्या कांस्टेंट कर दिया, मतलब उसको 0 मान लिया, कांस्टेंट कर दिया। अब इसके अंदर पुट कर तो क्या वो क्या जाए, क्यू वी किसके इक्वल आ जाएगा, वो डेल यू के इक्वल आ जाएगा, डेल यू के इक्वल आ जाएगा। तो वही इसमें होता है कि जो हमने क्या प्रेशर जो का वॉल्यूम जो का हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, जो इंटर एनर्जी में चेंज है वो किसके इक्वल होगा हमारा, वो हीट के इक्वल होगा। जितनी हीट ऑब्जॉर्ब की जाएगी या फिर उसको ली जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो क्या होगा इंटर एनर्जी चेंज के इक्वल आएगा वो। तो ये बताया जाएगा। तो क्या है, सिंस एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे सच रिएक्शन में जो का चेंज इन वॉल्यूम, तो उसमें वॉल्यूम में चेंज होता है। जब प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो हमारी क्या होगी इक्वेशन, हुआ क्यू किसके इक्वल होगा, वो जो का डेल यू प्लस पी डेल वी, इसमें वो कांस्टेंट है प्रेशर कांस्टेंट, हमारा प्रेशर कांस्टेंट पर हमारी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट करने पर तो क्या होगा, ये क्यू वी किसके डेल यू के इक्वल आ जाएगा। जब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे हमें तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो होगा इसका, कभी एनर्जी चेंज अकरिंग ड्यूरिंग सच रिएक्शन में नॉट बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये हमारी क्या होगी, जो एनर्जी में चेंज आएगा तो क्या नॉट इक्वल टू इंटर एनर्जी चेंज, वो इंटर एनर्जी चेंज के इक्वल नहीं होगा। सो वी नीड तो क्या टू डिफाइन अंडर द स्टेट फंक्शन विच मे बी स्टेबल अंडर दिस कंडीशन। तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, उसके द्वारा हम लेंगे। अब पहले क्या कर दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो डेल यू क्यू प्लस ये था डब्ल्यू। अब हमने जो इसी कोई क्वेश्चन को कर दिया डेल यू क्यू प्लस पी डेल वी, ये ले लिया इसको। क्यू पी का प्रेशर है, तो क्या कांस्टेंट प्रेशर है, हीट ऑब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। सिस्टम जो का पी डेल वी का रिप्रेजेंट एक्सपेंशन वर्क डन, ये एक्सपेंशन वर्क डन को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो सिस्टम मैंने पहले बोला था कि जो मैंने पीछे भी बताया था मैंने क्यू पी किसके इक्वल होता है, डेल यू प्लस पी डेल वी इसके इक्वल था। तो वही इसमें ये इक्वेशन बता रही थी, रिप्रेजेंट करती है।
तो क्या सपोज दो सिस्टम ले लिया हमने, अब उसके द्वारा बता रहा हूँ मैं। अब जैसे हमने क्या कर दिया क्यू पी तो कांस्टेंट हो गया। तो क्या सपोज द सिस्टम ऑब्जर्व क्यू पी जूल्स ऑफ हीट इंटर एनर्जी चेंज, तो क्या इंक्रीज U2 U1, वॉल्यूम क्या होगा V2 टू V1 टू V2, मतलब क्या हो गया जो हमारा डेल U है, डेल U क्या हो गया हमारा वो U2 माइनस U1 है, और जो हमारा क्या डेल P डेल V क्या हमारा वो V2 माइनस है V1 है। ये जब इसके अंदर पुट करेंगे हम, पुट करके क्या जगह इसमें हो जाएगा क्यू पी, वो किसके इक्वल आ जाएगा U2 माइनस U1 P V2 माइनस P V1, तो इसके इक्वल होगा। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया U2 प्लस P V2। अब इनमें से दोनों माइनस को मिला लिया, वो क्या U1 प्लस P V1। क्यू पी क्या था, मैं दोबारा रिपीट करें मैं, तो था हमारा क्या था U2 माइनस U1 प्लस क्या था P V2 माइनस P V1। अब U2 हमने जो कि इन दोनों कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके क्या क्या था ये U2 प्लस P V2, तो ये क्या था माइनस U1 प्लस P V1, तो ये होगा इसका P V1, ये कहेंगे हम। अब इसमें जो ये क्या है U2 प्लस P V2 और ये आ गया U1 प्लस P1, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंथाल्पी कहते हैं, हमसे कहते हैं U2 प्लस P V2। तो ये तो हो जाएगा H2 और ये क्या हो जाएगा H1, और किसके इक्वल होगा ये क्यू पी के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा इसके इक्वल होगा। तो इसको जब बोलेंगे तो क्या जाएगा डेल एच से लिखा जाता है इसको, H2 माइनस उनको क्या लिखेंगे डेल एच लिखेंगे। तो भाई उसको रिपीट करें मैं, क्यू पी किसके होता है U2 माइनस U1 P V2 माइनस P1। हमने जो प्लस वाले को तो अलग कंबाइन कर दिया, माइनस वाले को अलग कंबाइन कर दिया, U2 प्लस P V2 और U1 प्लस P V1। इसको क्या क्या इसको अलग से नाम दे दिए, इस कांस्टेंट को जो का मल्टी जो का इंटरनल जो का पैसा वॉल्यूम का जो उसको हमने नाम दे दिया इंटरनल जो का इंथाल्पी, जो इसको H2 लिख दिया, इसको हमने H1। उन दोनों में जो डिफरेंस होगा तो उसको हम कहें डेल एच लिखे जाए, जिसको हम कहते हैं इंथाल्पी चेंज के नाम से कहा जाता है। तो इंथाल्पी चेंज कब होगी, जब हमारा कांस्टेंट प्रेस होगा, हीट जो कांस्टेंट प्रेस जो हीट के इक्वल होगा तो उसको हमें इंथाल्पी चेंज के नाम से कहा जाता है। तो होगा इसका तो क्या कहें, तो स्टेटमेंट से जो का ये क्या कर दिया है U प्लस पी वी मस्ट स्टेट फंक्शन इन जो का थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी U प्लस पी वी इज कॉल्ड हीट कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट के नाम से भी कहते हैं, और जो दूसरा नाम क्या हीट कांस्टेंट या इंथाल्पी, और जिसको H लिखा है ग्रीक वर्ड में इंथाल्पी कहा जाता है। तो वॉल्यूम और हीट कांस्टेंट H बराबर का U प्लस पी वी, तो क्यू पी किसके इक्वल है डेल H2 माइनस H1, क्यू पी क्या होगा डेल H के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो मतलब इसको हम क्या करें डेल ये H U प्लस पी वी, तो ये हमारा क्या हुआ हीट कांस्टेंट या इंथाल्पी के नाम से कहा जाता है, ठीक है इसका। तो इसमें जब का क्यू पी तो हमारा क्या था H2 माइनस H1, क्यू पी क्या होगा इसका डेल एच, तो इसके इक्वल होगा। तो ये जो क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर जो इंथाल्पी चेंज होगी, इंथाल्पी चेंज के इक्वल होगा, तो ये होगा इसका। अब जो कहते हैं डेल एच इज मेजर हीट इवोल्व ऑब्जॉर्व, मतलब डेल एच को से हम क्या कहते हैं हीट ऑब्जॉर्व होगी या इवोल्व होगी, उसको हम इसके द्वारा निकालते हैं इन जो का रिएक्शन प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या होगा इसमें कांस्टेंट तो टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर होगा, द फाइनल चेंज कांस्टेंट प्रेशर जो का इक्वल, तो जो क्या दिए डेल एच, तो किसके इक्वल हो जाएगा U प्लस पी डेल वी, मतलब क्या डेल एच किसके इक्वल हो जाएगा वो डेल U प्लस पी डेल वी के इक्वल होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे इंथाल्पी चेंज के नाम से कहा जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर, तो होगा इसका। तो सिंस प्रेशर कांस्टेंट है डेल एच क्या है पी डेल U पी डेल वी के इक्वल होगा। इट बिकम जो का कांस्टेंट इंपॉर्टेंट वन हीट इज अब्जॉर्ब बाय सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर चेंज इंथाल्पी इज मेजर, उसके हम इंथाल्पी को मेजर कर सकते हैं। डेल एच इज नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव होगा तो उसको मतलब क्या रिएक्शन हमारी क्या होगी एक्सोथर्मिक होगी, जो का इन नेचर जो का इवोल्विंग जो का हीट वे जो का पॉजिटिव जो का वो क्या होगा एंडोथर्मिक। डेल एच क्या होगा हमारा वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो क्या करें इसको हमें
एक्सोथर्मिक है। और जो डल H40 है तो उसको हम क्या करेंगे, एंडोथर्मिक। तो उसमें यानी हीट जो सिंक की जाए उसमें हीट बाहर निकलेगी। तो क्या एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे का जो दोबारा मैंने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक उसमें कहता है हमारा क्यू, कहता है डेल यू प्लस कहता है पी डेल वी, ये था पी डेल वी। अब जो का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मतलब डेल वी कॉन्स्टेंट का मतलब ये किसके जीरो के इक्वल हो गया। अब क्यू वी किसके इक्वल आ जाएगा, वो डेल यू के इक्वल आ जाएगा, डेल यू के इक्वल आ जाएगा, डेल यू हो गया। अभी जो हमने पढ़ा ये तो ये इक्वेशन 1 ले ली हमने। इस पर जो हमने अभी पढ़ा है तो क्या थी हमारी क्यू पी किसके इक्वल था, वो डेल एच के इक्वल था। डेल एच क्या था हमारा, डेल यू प्लस पी डेल वी के इक्वल था। अब डेल यू किसके इक्वल आएगा, जो हमने अभी पीछे लिया है वो क्या है हमारा क्यू वी के इक्वल था। तो इसके द्वारा जो हमने इक्वेशन लिया तो क्या है क्यू पी माइनस क्यू वी, वो क्या होगी पी डेल वी के इक्वल होगी। क्यू पी माइनस क्यू वी किसके, पी डेल वी के। अब पी डेल वी को हम कैसे नहीं करेंगे, हमें ये इक्वेशन हमने सेकंड ले ली। हम तो क्या था क्यू पी किसके इक्वल, डेल एच के, डेल एच क्या था डेल यू प्लस पी डेल वी। जो हमने इक्वेशन फर्स्ट डेल यू किसके, क्यू वी के कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है। पी डेल वी रह गया। पी डेल वी क्या होगा हमारा, वो जो हमने एक आइडियल लगा सकते पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमने क्या कर दिया, पी वी वन ले लिया, वो क्या होगा एन वन आर टी, जो का हमने अभी पीछे बताया था कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर है। इसके कारण टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। तो किस में चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल में चेंज होगा, जो वॉल्यूम में चेंज होगा। तो पी वी वन किसके इक्वल हो गया, तो हो गया एन वन आर टी पी वी टू किसके होगा एन टू आर टी, ठीक है। जब इन दोनों में डिफरेंस किया जाएगा तो क्या जाएगा पी डेल वी, वो क्या जाएगा एन टू माइनस एन वन, तो किसके इक्वल हो जाएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो पर कहता है पी डेल वी वो किसके इक्वल होगा एन टू माइनस एन वन और इंटू आर टी, इसके इक्वल होगा। एन टू माइनस एन वन क्या होगा, ये होगा डेल एन जी आर टी होगा इसका। इसके तो जो बताएंगे तो मैंने क्या हो गया, अब जो ये इक्वेशन हमने थर्ड ले ली। अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से तुम्हारे पास क्या रिप्रेजेंट होगी अब, तो क्यू पी माइनस क्यू वी हो गया डेल एन जी आर टी। तो ये इनके बीच में क्या आएगी, रिलेशन आएगी किसके बीच में, क्यू पी और क्यू वी के बीच में, और जो का डेल एन जी आर टी के इक्वल होगा। ये कह सकते हैं यहाँ पे क्यू पी इक्वल हो क्या होगा क्यू वी प्लस डेल एन जी आर टी, इनमें से कौन सी भी कह सकते हैं एन जी आर टी। तो ये क्या होगा हमारी, तो इसमें क्या होगा दोनों में ये क्या होगा रिलेशन आ गया आपस में दोनों के बीच में, किसमें क्यू पी और क्यू पी तो क्या था हीट कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्यू वी क्या हीट कॉन्स्टेंट एट जो का कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो क्या इक्वल होगा डेल एन जी आर टी के इक्वल होगा डेल एन जी आर टी, ठीक है। ये तो ये इसकी इक्वेशन है जो ये इनके बीच में रिलेशन है, क्लियर। तो ये होगा इसका, तो ये मैंने सारा कर दिया क्या पी डेल वी एन जी आर टी हो गया। डेल एच इसकी इक्वल था तो क्या डेल एच इक्वल डेल यू। दूसरी इक्वेशन क्या कह सकते हैं इसमें, डेल एच किसके इक्वल डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। ये भी हम इसके अंदर कह सकते हैं, दूसरी इक्वेशन ये कह सकते हैं क्यू पी इक्वल था क्यू वी डेल एन जी आर टी, या फिर डेल एच इक्वल डेल यू एन जी आर टी। डेल एच तो किसके इक्वल था, ये क्यू पी के इक्वल था, और ये डेल यू किसके क्यू वी के, और जो ये इसमें पी वी इक्वल टू एन आर जो का आर पी डेल वी इसकी इक्वल आ गया, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन बता सकते हैं, तो होगा इसका। तो ये थे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि क्यू पी तो एक तो क्या कहते हैं डेल एच, यानी ये इक्वेशन है हमारी, एक तो ये रिलेशन है डेल एच इक्वल डेल यू जो का डेल एन जी आर टी, दूसरी क्या है डेल तो दूसरी क्या क्यू पी इक्वल क्यू वी प्लस डेल एन जी आर टी, ये दोनों के बीच में रिलेशन है, ठीक है। आज का काम इतना ही है, तो इसको अच्छे से करना। तो ये रिलेशन हमने हमारे लिए इम्पोर्टेंट दोनों ही, इनको अच्छे तरीके से करना।